हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने प्रश्नावली 8.1 के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका अगला क्वेश्चन अर्थात 8वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये है या नहीं। अर्थात इस क्वेश्चन पर हमें 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है, तो हमें इस दोनों समीकरण को आपस में बराबर सिद्ध करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ पर कॉस और साइन थीटा दिया गया है और इसमें स्क्वायरिंग है। तो हमें टेन ए कॉस ए और साइन ए की वैल्यूज निकाल कर इन पर पुट करके दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके चेक करना है। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो हमारा ये आपस में बराबर होंगे, अगर बराबर नहीं आती तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो चलो इसको सॉल्व किया जाए। देखिए, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है 3 cot a बराबर 4, ये हमें दिया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 cot a के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा cot a बराबर 4/3। अब बच्चों, cot a का अनुपात क्या होता है, cot a का अनुपात क्या होता है, ये हमारा होता है आधार बटे लंब। ये अनुपात का शॉर्ट ट्रिक हमने पिछले वीडियोस में बताई हुई है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो हमें cot a बराबर कितना मिल गया, 4/3, जहाँ 4 a आधार है और 3 l लंब है। हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, और ट्रिग्नोमेट्री किस में यूज होती है, एक समकोण त्रिभुज में। तो देखिए बच्चों, हमने कोई त्रिभुज ABC लिया है, और बी को क्या है, यहाँ पर समकोण है, अर्थात 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये एक न्यून कोण बन रहा है, तो न्यून कोण के सामने एंगल ऑफ ए की बात हो रही, cot a, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा लंब हो जाएगा, जो कि लंब कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। आधार भी कितना आधार दिया हुआ है, वो कितना है, 4 हमारा आधार है। आगे इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, हम आगे लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों, समकोण त्रिभुज में हम कौन सी प्रमेय का यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बच्चों, हमें आधार और लंब दिया हुआ है, आधार और लंब हमें प्रश्न में दिया हुआ है, हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो हम कर्ण की वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारा, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। आगे इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, हम इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जहां आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा चित्र है, चित्र में देख सकते हैं कि हमारा कर्ण क्या है, AC हमारा कर्ण है, AC हमारा क्या है, AC हमारा कर्ण है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर लंब, अर्थात BC हमारा लंब हो जाएगा, न्यून कोण की सम्मुख भुजा हमारा लंब होगा, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, BC हमारा लंब हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और आधार क्या हो जाएगा हमारा, AB हमारा आधार हो जाएगा, तो AB स्क्वायर लगा है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। और जो वैल्यू हमें दी गई है, जैसे हमें लंब क्या है हमारा, BC, अर्थात हमें 3 का स्क्वायर प्लस BC हमारा क्या है, आधार, अर्थात 4 का स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि AC स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो कितना आएगा हमारा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, ये हमारा 25 आ जाएगा। तब हमें AC, यहाँ देखिए बच्चों, ये स्क्वायर है, रूट के दूसरे स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू रूट
25। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में भी बात की है। तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, ये हमें 5 मिलेगा बच्चों। कितना मिलेगा, ये हमें 5 मिलेगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू हमें 5 मिल गई। और AC हमारा क्या है, AC हमारा कर्ण है बच्चों। अब हमें सभी वैल्यूज़ मिल गई हैं, अर्थात AC कर्ण हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया है। लंब अर्थात BC हमें कितना मिल गया बच्चों, कितना दिया गया था, 9 दिया गया था। और AB अर्थात आधार हमें कितना दिया गया बच्चों, 4 दिया गया था। अब 3 वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें जो जो वैल्यू हमारे प्रूफ में यूज़ होंगी वो हम निकालेंगे। जैसे बच्चों हमें प्रश्न में पूछा गया था, हमें क्या बताना था, हमें बताना था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तथा साइन ए की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर दोनों वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपस में बराबर आती हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होंगी। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें बच्चों कौन कौन सी वैल्यूज़ निकालनी है, हमें सबसे पहले निकालनी है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए के लिए हमारा अनुपात क्या होता है, साइन ए के लिए हमारा अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या था हमारा, लंब था हमारा BC और कर्ण हमारा क्या था, AC था। तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 5 निकाली। तो ये हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये हमारी पहली वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस का अनुपात क्या होता है बच्चों, कॉस का अनुपात क्या था, कॉस का अनुपात होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों हमारा, AB हमारा आधार है और कर्ण हमारा क्या है, AC। तो कितनी हो जाएगी, 4/5 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। और बच्चों हमें एक और अनुपात निकालना है, वो निकालना हमें tan A का, क्योंकि हमें अपनी इक्वेशन में यूज़ होगा। tan A क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या है बच्चों, लंब हमारा क्या है, लंब हमारा BC है और आधार हमारा क्या है, आधार हमारा AB है। AB हमारा आधार है, ये बच्चों हो जाएगा 3/4। ये हमने 3 वैल्यूज़ निकाल ली हैं, ये हमारी 3 वैल्यू निकल गई बच्चों। अब हमें पूछा क्या था, चूँकि हमारे बच्चों क्या पूछा था, हमसे पूछा था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होना चाहिए बच्चों किसके, हमारे ये बराबर होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के हमारे बराबर होना चाहिए बच्चों। तो हम दोनों, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा बच्चों। दोनों को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और हमें लास्ट में वैल्यू अगर सेम मिलती है तो हम बोल सकते हैं कि आपस में बराबर होंगी। ये सब हमने वैल्यूज़ निकाल ली है, तो इन सब वैल्यूज़ को हम उठा के यहाँ रख देंगे। तब हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से कि 1 माइनस टेन की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी बच्चों, ये निकाली थी हमने 3/4। चूँकि स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस टेन की वैल्यू फिर से अगेन कितनी आ जाएगी, 3/4, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी, 4/5 थी। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये थी हमारी 3/5। स्क्वायर लगा तो हम स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो हो जाएगा 1 माइनस, बच्चों इसमें अलग अलग सेपरेट हम स्क्वायर सॉल्व कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 बराबर। बच्चों इसमें भी अलग अलग बार खोलेंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। बच्चों इसे आगे सॉल्व करेंगे हम। तो बच्चों इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम कैसे करते हैं बच्चों, वो देखते हैं। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो नीचे का गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 16 एकम 16 हो जाएगा बच्चों। और 16 का इस एक ऊपर वाले अंश के एक के साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16, माइनस का सिंबल है तो माइनस, तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 एकम 9, ये हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार नीचे करेंगे हम 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 हो जाएगा बच्चों। बराबर का भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार से देखिए बच्चों, यहाँ पर हर बराबर है, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, पर यहाँ पर भी हर आपस में बराबर है तो हम लिखेंगे
25 और यहाँ पर इनका हम क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हर बराबर है तो हमने लिखा 25 और इनको लिखेंगे 16 माइनस 9। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, 16 माइनस 9 कितना आएगा हमारा, 7 आएगा, 7/16 और इस यहाँ पर 16 प्लस 9 कितना आएगा, ये हमारा आएगा 25/16। ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हैं 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7/25। अब इसे सॉल्व कुछ इस प्रकार से करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर ये अंश और हर में ऊपर जाएगा तो ये आपस में पलट जाएगा, तो हो जाएगा 7/16 इंटू, देखिए बच्चों अब ये ऊपर जाएगा, ये अंश और हर में है तो ऊपर जाके ये पलट जाएगा, 16/25 हो जाएगा बराबर 7/25 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए ये 16 ये दोनों गुणे में है तो ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 7/25 इक्वल 7/25। अर्थात क्या है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही हमसे पूछा गया था बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों आपको अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के हमें मान बताने, जिसमें हमें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दी है। तो इस इक्वेशन में सभी साइन कॉस की सभी वैल्यूज़ को निकाल के पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ हमें ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। देखिए बच्चों आपको प्रश्न में कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित की हमें वैल्यूज़ निकालें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बच्चों हमें ये प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही बच्चों यहाँ पर। तो देखिए हमें दिया है कि जो tan A है, क्या बच्चों, tan A बराबर है 1/√3 के, ये बच्चों हमें दिया गया है। और tan A का अनुपात क्या होता है बच्चों, tan A का अनुपात क्या होता है, tan A का अनुपात हमारा होता है लंब बटे आधार। ये हमारा लंब बटे आधार के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। ये लका कला की कॉन्सेप्ट से आपको ज्ञात होगा, और आपको अगर ज्ञात नहीं है तो आप लाल बटे कक्का से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट के। तो यहाँ पर देखिए tan A बराबर हम 1/√3 दिया है जो कि लंब बटे आधार के अनुपात के बराबर होता है बच्चों। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लंब और आधार दिया गया है प्रश्नानुसार बच्चों हमें प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में हमें दिया गया था कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रश्न में पहले ही दिया गया था। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने एक चित्र हमें प्रश्न में दिया गया था कि कोई त्रिभुज ABC है जो कि कौन सा कोण है, एक समकोण है। कौन सा कोण है, समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण था। प्रश्न में हमें बोला गया था जिसका B समकोण है, जिसका हमें B समकोण दिया गया था बच्चों। तो देखिए यहाँ पर tan A के अनुपात की बात हो रही, किसकी बात हो रही बच्चों, tan A की अनुपात की बात हो रही। तो जहाँ लंब बराबर 1 था और आधार बराबर √3 था बच्चों। तो देखिए tan A की बात हो रही तो जो हमारा न्यून कोण है उसकी सम्मुख भुजा हमारा लंब हो जाएगा बच्चों, अर्थात BC हमारा लंब हो जाएगा और AC हमारा आधार हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हमें AC अर्थात कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, AC अर्थात कर्ण की वैल्यू यहाँ से ज्ञात करनी होगी, तब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात हो रही तो हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंबे के स्क्वायर की हमारे बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम इसे बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र पर हम वापस आते हैं। तो यहाँ देखें AB हमारा आधार है, BC हमारा लंब है तथा AC हमारा कर्ण है। तब हम यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। आधार हमारा क्या है बच्चों, AB हमारा आधार है प्लस
लंब हमारा क्या है, BC हमारा लंब है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए बच्चों हम चित्र पर वापस आते हैं, जहाँ पर AC हमारा क्या है, कर्ण, जो कि हमें ज्ञात करना है। BC और AC, AB हमें कितना दिया है बच्चों, AB, यहाँ देखिए AB हमें कितना दिया गया है, √3 दिया गया है, जो कि हमारा आधार है, और BC हमारा लंब हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हमें 1 दी है। तो AB की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, √3 हमें AB की वैल्यू दी गई है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। BC की वैल्यू हमें 1 दी गई है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। तब हमें AC स्क्वायर बराबर 3 √3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, ये 3 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तब हमें AC स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 4 मिल जाएगा। देखिए AC स्क्वायर है, ये स्क्वायर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इससे हम इस स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो बच्चों हमें AC बराबर कितना मिल जाएगा, AC बराबर हमें मिल जाएगा 2। AC बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 2 मिल जाएगा, अर्थात हमें कर्ण की वैल्यू कितनी मिल गई है, कर्ण की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। इसी प्रकार हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों जो हमें इक्वेशन सवाल में दी गई है, जो इक्वेशन हमें सवाल में दी गई है वो कुछ इस प्रकार से दी गई है, जहाँ पर हमें साइन ए साइन सी की वैल्यू, कॉस सी और कॉस ए की वैल्यू पूछी गई है। इसी प्रकार इसमें कॉस सी साइन सी की वैल्यू पूछी गई, अर्थात हमें 4 अनुपात निकालने हैं और उन्हीं को इन इक्वेशंस पे पुट करके इनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं साइन ए की वैल्यू की। तो यहाँ कौन सा एंगल पूछा है बच्चों हमसे, एंगल ऑफ ए पूछा है। क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए के एंगल की सम्मुख बनानी हमें। तो साइन ए का अनुपात क्या होता है बच्चों, लाल बटा कक्के के कॉन्सेप्ट से क्या होता है हमारा, एल वाई के से मतलब हमारा लंब बटे कर्ण से होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा लंब क्या था, हमारा लंब था BC और के अर्थात कर्ण हमारा क्या था, AC था। AC हमारा कर्ण था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये चित्र पर हम वापस आते हैं और हमें क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए पूछा है। तो जो हमारा न्यून कोण, जो कोण हमसे पूछा गया है, उसकी सम्मुख भुजा हमारा लंब होगा और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा अर्थात सम्मुख भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 होगा बच्चों। कितना होगा ये, 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब पुनः हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। साइन सी, अब कौन सा एंगल पूछा गया हमसे, एंगल ऑफ सी पूछा गया बच्चों। तो हमें चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया था। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, ये होता है लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ अनुपात में चेंज होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर एंगल ऑफ साइन सी पूछा है अर्थात एंगल ऑफ सी पूछा है। तो ये हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, एंगल ऑफ सी पूछा है, अर्थात हमारा न्यून कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। तो इसकी सम्मुख भुजा अब हमारा लंब हो जाएगा और इस 90 डिग्री के सम्मुख भुजा हमारा कर्ण हो जाएगा, जो कि क्योंकि कर्ण फिक्स होता है हमारा। तो देखिए, तो अब हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा हो जाएगा √3। लंब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा हो जाएगा √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, √3 अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा हमारा 2, जो कि हमने निकाला। ये 2 वैल्यूज़ निकल गई। इसी प्रकार से हम कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। हम निकालेंगे कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो कॉस ए का अनुपात क्या होता है, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है बच्चों। तो हमारा आधार क्या है, बच्चों, हमारा आधार है ए बी, हमारा आधार है, कर्ण क्या है, ए सी हमारा कर्ण है। देखिए बच्चों यहाँ पर एंगल ऑफ ए पूछा हमसे, क्या पूछा है, एंगल ऑफ ए पूछा है। तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, ए बी हमारा आधार हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से जैसे पिछले यहाँ पर साइन सी के लिए निकाला, वैसे ही हम कॉस सी के लिए निकालेंगे। अब हमसे एंगल क्या पूछा है, एंगल ऑफ सी पूछा है बच्चों। क्या पूछा है, एंगल ऑफ सी पूछा है। तो अब देखिए बच्चों हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से था। अब क्योंकि हमसे एंगल ऑफ सी पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चों, एंगल ऑफ सी पूछा गया, तो ये सी के लिए पूछा गया है, एंगल ऑफ सी के लिए पूछा गया है। और कॉस सी अर्थात क्या, आधार बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो अब यहाँ इस कंडीशन के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा, BC हमारा आधार हो जाएगा, BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AC हमारा क्या होगा,
कर्ण होगा। तो BC की वैल्यू कितनी है 1 और AC की वैल्यू कितनी है 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1/2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। यहाँ से हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। बस अब इनका हम सिंपल, पहली इक्वेशन हमें कुछ इस प्रकार से दी गई थी कि तब साइन ए कॉस ए साइन सी की वैल्यू, ये चारों इक्वेशन से हम निकाल के रख देंगे। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2, ये इंटू में है तो इंटू में आ जाएगा। कॉस सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/2 है, ये सब हमने वैल्यू पीछे निकाली हुई है। प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है √3/2, कितनी है √3/2। इसी तरह साइन सी की वैल्यू कितनी है, दोनों गुणे में है तो हम साइन सी की वैल्यू कितनी निकाली, हमने निकाली √3/2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे, एक एकम 1, 2 दूनी 4, प्लस का सिंबल है प्लस। अब √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों, √3 का स्क्वायर अर्थात 3। 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्योंकि इनके हर बराबर हैं, बेस बराबर है तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 + 3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमें पहली वैल्यू कितनी मिलेगी 1 मिलेगी बच्चों। इसी प्रकार बच्चों हम दूसरी इक्वेशंस की वैल्यू निकालेंगे, जहां हमें दिया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो बच्चों इसकी वैल्यूज़ हमने इन सभी चारों त्रिगोनोमेट्रिक अनुपात की वैल्यू पीछे निकाली हुई है। जहां sin A बराबर कितना था बच्चों, sin A बराबर कितना था। इसी प्रकार बच्चों हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जहां इक्वेशन नंबर 2 में बोला गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है बच्चों। तो cos A का मान कितना बच्चों √3/2। इसी तरह cos C की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos C की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई में अर्थात तो cos C की वैल्यू कितनी है 1/2 है, कितनी बच्चों 1/2 है। माइनस sin A की वैल्यू कितनी है बच्चों, sin A की वैल्यू है 1/2 जो कि हमने पीछे निकाली हुई है। और sin C की वैल्यू कितनी है बच्चों, sin C की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है sin C की वैल्यू जो कि √3/2 है। तो sin A और sin C मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई √3/2 ये हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार इस इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो √3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो जाएगा √3, 2 दूनी 4, माइनस ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे का गुणा हो जाएगा। तो √3 का गुणा 1 में होगा तो वही संख्या आएगी, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर है, ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर है तो दोनों घट के कितनी हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। ये दोनों संख्या आपस में घट जाएंगी बच्चों। तो हमें फाइनली कितना मिलेगा 0 मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चों 0 मिलेगा। तो यही आपके दोनों इक्वेशन के आंसर हो जाएंगे। पहली इक्वेशन अभिष्ट मान लिखेंगे बच्चों, अभिष्ट मान। पहली इक्वेशन के लिए बच्चों ये पूरा लिख रहे हैं, पहली इक्वेशन के लिए हमें कितना मिला था 1 मिला था, तथा दूसरी इक्वेशन के लिए हमें कितना मिला था, दूसरी इक्वेशन के लिए हमें 0 मिला। तो अभिष्ट मान पहले के लिए 1 और दूसरे के लिए 0 होंगे। कितने, पहले के लिए 1 दूसरे के लिए 0 होंगे बच्चों। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 की त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें sin P, cos P और tan P का मान बताना है। तो देखिए बच्चों एक हमें त्रिभुज PQR दिया गया जिसका Q समकोण दिया गया, अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज है। जहाँ PQ बराबर हमें फिक्स दिया गया है, बाकी ये PR + QR = 25 सेंटीमीटर एक रिलेशन के थ्रू दिया गया है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों आपको कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यू बतानी है। तो देखिए बच्चों जो दिया गया हम वो लिख लेते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन हल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है हमें, क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर हमें दिया है कि त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और क्या दिया है बच्चों,
और हमें दिया गया है कि जो हमारा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया गया हमें 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और तीसरा हमें क्या दिया गया है, जो पी क्यू है, क्या पी क्यू बराबर हमें 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, इतना हमें दिया गया है। तो आगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने आगे कहा कि माना, देखिए बच्चों हमें दिया गया था कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जो कि समकोण त्रिभुज है, जहाँ पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो इसे इस ड्राइंग के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया था कि जो पी क्यू है वो कितना दिया गया है, पी और क्यू ये कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। और क्या कहा गया है कि जो, और क्या कहा है हमें साथ में कि जो क्या दिया था हमें, ये दिया था क्या कि जो पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर की जो दूरी है, दोनों की दूरी है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा, प्रश्न में कुछ इस प्रकार कहा कि जो पी आर और क्यू आर है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 25। ये रिलेशन हमें दिया गया है। इसके अलावा और कुछ हमें दिया नहीं गया है। तो हम यहाँ से देखते हैं चित्र अनुसार। माना कि जो हमारा लंब होगा क्यू आर, हम माना जो क्यू आर है उसको हमने एक्स के बराबर मान लिया। जो क्यू आर है उसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो हमने लिखा माना क्यू आर बराबर एक्स है। क्या माना हमने, माना क्यू आर बराबर एक्स है, तब हमने ये मान लिया कि क्यू आर बराबर एक्स है, तब हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्यू आर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। और यहाँ पर हमें ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि जो हमारा पी आर प्लस क्यू आर वो बराबर है कितने 25 के बराबर है। तो हमने यहाँ क्यू आर को क्या माना, क्यू आर को हमने एक्स माना, तो हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर को हमने क्या माना है, एक्स माना, तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 25 मानेंगे। देखिए बच्चों ये x यहाँ पर प्लस में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे पी आर बराबर 25, एक्स इस तरफ आया तो माइनस एक्स, ये कोई एक समीकरण हो जाएगा। हमने इसे नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। इसे हमने क्या नाम दे दिया बच्चों, इसे हमने नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। तो अब हम देख सकते हैं कि जो हमें पी आर मिला, क्या मिला बच्चों, पी आर वो कितना मिला 25 माइनस एक्स। इसकी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम एक्स की वैल्यू निकालने के बाद बताएंगे। अभी हम के लिए हमने मान लिया कि पी आर हमें कितना मिला है 25 माइनस एक्स मिला है। तो देखिए बच्चों हमें बोला गया था प्रश्न में कि एक पी क्यू आर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और हमें ज्ञात है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि ये त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस जो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है बच्चों जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है हमारा कर्ण। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। मेनली हम इसी प्रमेय का यूज़ करके अभी तक ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं चित्र अनुसार। देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा कर्ण क्या है, पी आर हमारा कर्ण है। हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा है पी आर, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। हमारा लंब क्या है, लंब है हमारा क्यू आर, तो हमने लिखा क्यू आर स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या है पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमारा आधार है बच्चों। देखिए जो वैल्यू हमें मिल चुकी, मतलब हमने जो निकाली हैं वो हम उसे इस पाइथागोरस प्रमेय में रख के सॉल्व कर देंगे। जहाँ पी आर बराबर हमने कितना निकाला था, पी आर बराबर हमने निकाला था 25 माइनस एक्स। कितना निकाला था बच्चों 25 माइनस एक्स, तो हमने लिखा यहाँ पर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस। अब बच्चों यहाँ पर पीछे क्यू आर को हमने क्या माना था, क्यू आर को हमने यहाँ पर देखिए क्यू आर को हमने क्या माना था, एक्स माना था। क्या माना था बच्चों, क्यू आर को हमने एक्स माना था, तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमने कुछ नहीं माना था बच्चों, तो हमने इसको वैसे के वैसे लिख देंगे पी क्यू का
स्क्वायर। अब हम इस पी क्यू को निकाल सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर जो दिया है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये ए प्लस बी के फॉर्मेट में दिख रहा है हमें, जहाँ ए 25 और एक्स बी के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर ये हमें ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है। यहाँ पर हमें साफ साफ ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, जहाँ a हमारा 25 बी हमारा x है। तब हम बहुपद में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है हमारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ये फॉर्मूला बच्चों आपको नौवीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक आपको जितने भी आप मैथ की कक्षाएं पढ़ेंगे उन सभी में आपको ये फॉर्मूला बहुत ही काम आने वाला। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लें। यहाँ पर जहाँ ए की जगह पर 25 और बी की जगह पर एक्स है, तो तब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से देखिए ए हमारा, तो ये क्या होता है ए स्क्वायर अर्थात 25 का स्क्वायर प्लस बी अर्थात एक्स का स्क्वायर माइनस 2। ए क्या है हमारा 25 है और बी क्या है हमारा एक्स है बच्चों। इसी प्रकार x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर की तरफ प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू हमें कोई वैल्यू प्राप्त नहीं, तब 25 का स्क्वायर अर्थात 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये एक्स स्क्वायर भी प्लस का है। ये एक्स स्क्वायर प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो ये आपस में घट जाएंगे, क्या हो जाएंगे घट जाएंगे। तब यहाँ पर ये बचेगा 625 माइनस 50x प्लस पी क्यू हो जाएगा बच्चों। ये सॉरी बराबर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तब बच्चों हमें क्या मिलेगा 625 माइनस 50x बराबर पी क्यू। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें प्रश्न में क्या दिया था कि पी क्यू बराबर कितना दिया था, हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया था। 5 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया था। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि पी क्यू बराबर हमें कितना दिया गया था 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 625 माइनस 50x बराबर पी क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 होता है। तो हम लिखेंगे 625 माइनस 50x बराबर 5 का स्क्वायर अर्थात 25 हो जाएगा बच्चों। 25 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का 25 बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का 50x बराबर के दूसरी तरफ में जाएगा तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 625 ये बराबर किस तरफ आएगा प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 600। यहाँ पर क्या चल रहा है 50x। तो देखिए बच्चों ये 50 है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 50 बराबर x हो जाएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कैंसल, 5 एकम 5 5 एकम 5 1 बचा 5 दूनी 10। तो हमें x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, वो हमें मिल गई है x बराबर 12। x बराबर हमें कितना मिल गया बच्चों 12। तब हमें चित्र में इस x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, ये हमें मिल जाएगी 12। कितनी मिल जाएगी 12। तब हमें पी क्यू x हमारा क्या था, ये हमारा था क्यू आर। क्या था हमारा क्यू आर था ना, क्यू आर को हमने x माना था तो क्यू आर को हमने क्या माना था x माना था। तो क्यू आर बराबर x माना था तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 12 मिली। तो हम सीधे बोल सकते हैं क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी मिल चुकी है 12 मिल चुकी है बच्चों। इसी प्रकार हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों हमने पी आर को क्या माना था बच्चों, पी आर को हमने माना था कितना 25 माइनस एक्स। क्या माना था बच्चों हमने 25 माइनस एक्स। तो हमारा पी आर क्या निकल जाएगा 25, और x की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों हमने पीछे 12 निकाली, क्योंकि x बराबर 12 है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पी आर बराबर 25 में से 12 जाएगा तो हमें कितना मिलेगा बच्चों
13 मिलेगा। तो पी आर की हमें कितनी वैल्यू मिल गई, 13 वैल्यू मिल गई। तो इस पी आर की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। तो बच्चों अब चित्र में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमें x बराबर 12 मिल गया है और हमें पी क्यू बराबर 13 मिल गया है तथा हमें क्यू आर पहले से दिया गया था, अर्थात हमें लंब मिल गया है। तीनों वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं तो हम सिंपल इनकी वैल्यूज अब सिंपल हम इनके मानों को निकाल सकते हैं। हमसे कौन कौन से मान पूछा गया था बच्चों, हमसे सिंपल पूछा गया था। सबसे पहले हमें बताना था साइन पी की वैल्यू बतानी थी बच्चों। तो साइन पी का अनुपात, साइन थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है बच्चों, यहाँ पर लंब है हमारा क्यू आर। क्या है बच्चों हमारा क्यू आर। कर्ण क्या था हमारा पी आर था बच्चों। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी थी, ये थी हमारी 12 और पी क्यू अर्थात कर्ण की वैल्यू थी कितनी 13। तो ये हमारी पहली वैल्यू हो गई बच्चों, अर्थात ये पहला आंसर हो गया। दूसरा हमसे क्या पूछा था, ये हमसे पूछा था कॉस पी की वैल्यू बच्चों। क्या पूछा था, कॉस पी की वैल्यू। तो कॉस का अनुपात, कॉस थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर आधार है हमारा पी क्यू है और कर्ण हमारा क्या है पी आर है बच्चों। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और जो हमारा पी क्यू अर्थात कर्ण की वैल्यू वो कितनी है 13। इस प्रकार ये दूसरी वैल्यू निकल गई। तीसरी वैल्यू हमसे क्या पूछा था, टेन पी। क्या पूछा था बच्चों, टेन पी। टेन थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा लंब लंब बटे आधार बच्चों। क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है बच्चों। तो होता है हमारा लंब बटे आधार। यहाँ पर हमारा लंब क्या है, लंब है हमारा यहाँ पर क्यू आर और आधार हमारा है पी क्यू। ये क्या है हमारा पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर हमें क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर चित्र में हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्यू आर है, क्यू आर अर्थात लंब हमें कितना दिया गया है 12 दिया गया है। और पी क्यू अर्थात हमें आधार क्या दिया गया है बच्चों, यह दिया गया है हमें 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी तीसरी वैल्यू निकल गई। तो बच्चों ये तीनों जो होंगे वो आपके आंसर्स होंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों आपका अगला क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से कहा गया है आपको कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि हमें करना है। तो बच्चों इसमें अपनी एक्सरसाइज 8.1 के सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे हमें बताना है कि ये सत्य होंगे या असत्य होंगे। अपने कारण और रीज़न के साथ हमें बताना है ये सत्य होंगे या असत्य होंगे, या सत्य होंगे तो क्यों होंगे, या असत्य होंगे तो क्यों असत्य होंगे। तो देखिए बच्चों आपको पहला क्वेश्चन दिया गया कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो tan a है क्या उसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ये कोई एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है, ये कोई एक त्रिभुज है। जैसे हमें पता है, हमें क्या पता है कि टेन थीटा का अनुपात क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का अनुपात होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है। देखिए बच्चों अगर हम मान के चलें एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका बीसी मान के चलिए बीसी हमारा 15 सेंटीमीटर है और इसका आधार 5 सेंटीमीटर क्या है 5 सेंटीमीटर है। ये हमने मान के चला कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका लंब हमारा 15 सेंटीमीटर है और आधार हमारा 5 सेंटीमीटर है बच्चों। तो देखिए अगर हमने यहाँ पर लंब को लिखा 15 और ये अर्थात आधार को लिखा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो ये बात तो रॉन्ग हो गई कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर tan a का मान 1 से बड़ा मिल गया हमें, तब यहाँ पर हम बोल सकते हैं चूँकि अगर क्या कि अगर लंब बड़ा है, क्या लंब अगर बड़ा है किससे आधार से, अगर हमारा लंब आधार से बड़ा है तो हम बोल सकते हैं tan a का मान 1 से बड़ा होगा। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपसे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सै के बराबर 12/5 होता है, 12/5 होता है बच्चों। तो हम इससे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखिए सै के का अनुपात क्या होता है बच्चों, सै के का अनुपात क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है बच्चों, कॉस का अपोजिट होता है सै के।
क्या होता है बच्चों, sec a। तब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो sec a की वैल्यू कितनी दी गई है, 12/5, 12/5 दी गई है। चूंकि हमें एक रीजन भी ज्ञात होना चाहिए बच्चों, चूंकि क्या कि जो कर्ण होता है, क्या कर्ण होता है, जो हमारा कर्ण होता है वो हमेशा, जो कर्ण होता है हमारा वो हमेशा बड़ा होता है आधार से, आधार से हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर जो आधार की वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, और जो कर्ण की वैल्यू है वो कितनी है, 12 है। तो ये देखिए यहाँ पर आधार से कर्ण, आधार से कर्ण बड़ा है, अर्थात ये सत्य हो जाएगा बच्चों, ये सत्य हो जाएगा। किंतु अगर आपको दिया होता सेक ए बराबर 5/12 दिया होता तो ये रॉन्ग हो जाता बच्चों, ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि जो हमारे अनुपात में होता है कि जो कर्ण की वैल्यू होती है वो हमेशा आधार की वैल्यू से बड़ी होती है बच्चों। क्या होती है, बड़ी होती है। इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण की वैल्यू है वो आधार की वैल्यू से बड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा सत्य हो जाएगा। तो बच्चों आपको अगला क्वेश्चन तीसरा ऐसा कुछ प्रकार से दिया गया है कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बोला गया है कोसेंट, जो कि ये नहीं होता है बच्चों। देखिए इसके लिए आप इसी को लिखेंगे कॉस ए के लिए, क्या, कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए कोण ए, कॉस ए कोण ए के लिए जो होता है हमारा कोसाइन, क्या बच्चों, कोसाइन, कोसाइन के लिए संक्षिप्त रूप एक संक्षिप्त रूप में होता है, ना कि कोसेंट के लिए। यह कोसेंट ये कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि ये कोसाइन बच्चों, ये कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक रूप में संक्षिप्त होता है। तब अगर कोसेंट की जगह हमारा कोसाइन होता है तो हमारा सत्य हो जाता बच्चों, पर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कोसेंट दिया गया है बच्चों। तो तब इस स्थिति में यह कथन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। देखिए बच्चों आपको क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का फोर्थ कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि अगर जो हमें कॉट ए, क्या बच्चों, कॉट ए, ये कॉट है बच्चों, ये कॉट, अगर कॉट ए जो होता है वो कॉट और ए, ये कॉट और ये ए आपस में गुणनफल में होता है, ये हमसे पूछा गया। क्या कॉट ए में कॉट और ए आपस में क्या गुणनफल में होते हैं बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं होता। जो ये कॉट ए होता है बच्चों, ये कॉट ए, ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपस में गुणे में नहीं होते हैं बच्चों। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। तो बच्चों इसी का पांचवा आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है बच्चों। तो इसमें देखिए हम कुछ इस प्रकार से, हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है उस साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। अभी हमने किस में, अच्छा दूसरे वाले में क्या पढ़ा था बच्चों कि जो कर्ण होता है वो हमेशा लंब से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा हुआ था कि जो कर्ण होता है वो हमेशा आधार से बड़ा होता है ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में। किंतु यहाँ पर बच्चों हमें क्या दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है कि जो साइन थीटा है वो 4/3 दिया गया है। साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, L/K, अर्थात लंब बटे कर्ण। तब यहाँ पर हम इस कंडीशन में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दिया 4/3 दिया है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं लंब जो है वो कर्ण से क्या है, बड़ा है बच्चों। यहाँ पर क्या है, जो हमारा लंब है वो कर्ण से क्या है बच्चों, बड़ा है, अर्थात जो लंब है हमारा कर्ण से बड़ा है, अर्थात जो 4 है वो हमारा 3 से बड़ा दिया गया बच्चों। जो ऐसा नहीं हो सकता, ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात में हमेशा जो कर्ण होता है वो लंब से बड़ा होता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो वो कंडीशन क्या हो जाती है बच्चों, वो कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा कथन असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने एक्सरसाइज 8.1 के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं।
अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो आप इसे कमेंट सेक्शन पर यस ज़रूर पिन करें, या अगर कोई भी दिक्कत इन सवालों में आपको हो रही हो तो कमेंट सेक्शन पर इससे ज़रूर दोबारा पूछें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को दूर किया जाए। धन्यवाद।